आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। एक कदम स्वाद से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैसा स्वागत है? मुस्कुराता हुआ। बहुत सारे लोगों का मन ललचा जाता है जब हनुमान आसन को देखते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा दूं हनुमान आसन, फिर हम उस पर बात करेंगे। दिखने में बहुत आसान है, सब कोई चाहते हैं कि हमारे पैर स्प्लिट हो जाए, पूरे खुल जाए ना। एक बार हनुमान आसन को हम लोग कर लेते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत अच्छा लगता है सुधीर बेटा, है ना। इस हनुमान आसन, इसको देख के सभी का मन करता है कि हम भी हनुमान आसन करें, हमारा भी हो जाए। तो हमारा गलत तरीके से प्रैक्टिस होने से हम इसको सही प्रकार से नहीं कर सकते। सो प्यारे मित्रों, हनुमान आसन पे वैसे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी किस चीज का अभ्यास करने से आपके पैर आराम से स्प्लिट खुल सकते हैं और हनुमान आसन कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान आसन के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वहां पर कहाँ के जॉइंट्स काम में आते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम हनुमान आसन करते हैं तो बहुत बड़ा रोल हमारे हिप्स जॉइंट्स का रहता है, कूल्हों का, और बाकी फिर घुटना भी है, टखना भी, पर 60 to 70% हमारे हिप्स जॉइंट का रहता है। तो उसके लिए हम बार बार हड़बड़ी नहीं करके पेशेंस होना, नियमित अगर आप 10 से 12 मिनट इस आसन को अगर आप देंगे तो यू कैन स्प्लिट योर लेग्स वेरी नाइसली लाइक हनुमान आसन। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा है उपविष्ट कोणासन। कौन सा? अपने पैरों को सामने खोला, जितना खोल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे जितना खोलिए, इतना आपने खोला। खोलने के बाद आपको बेंड होना, जितना आप हो सकते हैं, यू कैन बेंड मैक्सिमम। हो सकता है यू कैन बेंड अलॉट, आप ज्यादा झुकें, हो सकता है आप कम झुकें, लेकिन आप मेरे बैक को देखिएगा, मेरा बैक एकदम सीधा है। ठीक है ना, एक। और दूसरा बात, ऐसा आपने 1 मिनट होल्ड किया, हमने ऐसा 1 मिनट होल्ड किया। फिर दूसरा, आप इसी आसन में धीरे से हम लोग इस प्रकार से हाथों का सहारा देंगे, देख लीजिए मुझे, इस प्रकार से, और हम लोग उठ गए। उठने के बाद हो सकता है शुरुआती दिनों में आपका पैर इतना ही खुले, है ना, इतना ही खुले। तो हम इसको मेंटेन करेंगे कितना देर? कम से कम 1 मिनट। फिर हम यहीं से बिना परेशान हुए पेशेंस के साथ हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, इस प्रकार से ये। फिर वापस हम लोग कम से कम 1 मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है, आपकी इस पोजीशन में हो सकता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगे, लंबा काम है। फिर आप ऐसे सामने आ गए और अपने पैरों को सामने खोला। इस प्रकार से कम 3 बार दाहिनी तरफ, 3 बार बाईं तरफ और 3 बार सामने। कितना देर हुआ? 9 मिनट, एट इज 10 मिनट। ठीक है, अब यहां पर आके देखते हैं अपन धीरे धीरे लोग क्या गलती करते हैं, ऐसा ही जो पैर है ना ऐसा रख देते हैं। ऐसा नहीं करके हौले हौले आप देखेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद धीरे धीरे पोजीशन बदल जाती है। फिर हम लोग इस प्रकार से होल्ड करेंगे। जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं ना प्यारे मित्रों, इज वंडरफुल, विदाउट रस। इस प्रकार से जब आप नियमित करते हैं तो 5-6 महीने में आपके पैर एकदम स्प्लिट हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, 1 मिनट सामने, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, यू कैन लुक एट मी, इस प्रकार से। लेकिन जब आप पैर को मोड़ेंगे नहीं, आपको सीधा ही रखना है और धीरे धीरे आसन को हम लोगों को मेंटेन करना। वेरी नाइस। इस प्रकार से यू कैन ओपन वेरी नाइसली, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है सुधीर बेटा। सो हनुमान आसन को जैसा मैंने आपको अभ्यास करने को बताया वैसा आप करेंगे
तो ये बहुत आपकी पैर भी स्प्लिट होंगी, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बननी ही है तभी आप खुल पाएंगे, और हमारी जंघाओं के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और एक बात जरूर बताऊंगा, जिस आसन में आप सिद्धि करना चाहते हैं ना, उस आसन के पीछे भूत की तरह पढ़ना है। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आप नियमित देंगे तो मैं बोलता हूँ 1 महीने में 1 आसन होता है ना सूर्य बेटा, तो हमारे 12 महीने में 12 आसन बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो निरंतर अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।